आज की रात हम बिताने वाले हैं मैथ्स के साथ। सुस्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आपका स्वागत है वॉरियर सीरीज के इस डे 2 में। तो आज मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के सेकंड लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, तो बनी रहिए। ऑल राइट, रात के 9:30 बज रहे थे और मैं अपनी कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो मैंने वहाँ देखा मेरे सारे के सारे शस्त्र पड़े हुए थे, अब मुझे बस उसका उपयोग करना था। लेकिन उससे पहले मुझे याद आता है कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के एक लेक्चर देखे ही नहीं और ऋतिक सर कह रहे थे ये हमारा थर्ड लास्ट क्लास होने वाला है, तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। चलो देखते हैं। और मैं यहाँ निकाल रहा था मैथ्स के नोट्स जो मैंने उड़ान से बनाए थे, वाकई काफी हेल्पफुल है। अगर एक बार लेक्चर खत्म हो जाए तो फिर मैं एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक को रप्पा रप्पा काटूंगा। 1.5 घंटे के लेक्चर थे जिसे देखने के बाद भाई साहब बड़ी खतरनाक वाला नींद आने लगा, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ एंड ट्राई टू सर्वाइव होल नाइट। बेसिकली है कि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रटवा दिया जाता है, बट हमारे पास बबुआ है भाई, सब कुछ है। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में मेरे को सबसे आसान जो लगा वो है भाई मोड। बिल्कुल ही हलवा है क्लास 10th के हिसाब से। और मीन में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, 3 मेथड्स है, इजी बहुत है बट कैलकुलेशन कौन करे। और मीडियन में थोड़ा सा है क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि मीडियन निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। जैसे पहले n निकालो, फिर उसका आधा करो, फिर उसके आधे से ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो, फिर मीडियन क्लास निकालो, फिर जाके फॉर्मूला में पुट करो। भाई दिमाग का हलवा खराब हो जाता भाई, बट छोड़ने से थोड़ी होगा। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हो सकता है तो नो डाउट बहुत इजी और बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते हो तो लिटरली आपको 5 घंटे से कम नहीं लगेंगे। विश्वास मानो, नहीं होता है तो ट्राई कर लो एक बार। तो भाई बात बात में मैंने क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया। चलो अब बहुत हो गया, पढ़ाई तो होती रहेगी। आप मुझे ये बताओ किस कलर की बुक पढ़ते हो? PW का पढ़ रहे हो ना? साफ पता चल रहा है। जोक सपाट भाई, संटी का क्या ही कहना यार। बाय द वे मैंने एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया सिवाय डिलीटेड पोर्शन के। एज यू कैन सी हियर मीन मीडियन मोड हर चीज को मैंने रप्पा रप्पा काट दिया। इन सारी चीजों को करने मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं और अब मुझे नींद आ रहा था। लेकिन उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में टर्म यूज किया था मिक्चुरेशन, जल्दी से उसका मतलब बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर मैं यूरिनेशन के लिए बाहर आता हूँ। बाहर काली घटाएं छाई हुई थी जिसे देख के मुझे पैनिक फील होने लग रहा था, बट मैंने पानी पिया और अपने दिमाग को ठंडक पहुंचाया। इसी छोटे बकेट में पानी पी लेता हूँ यार, किचन कौन जाए, भूत रहता भाई, भूत वहाँ, मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा असली मौत का खेल शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन मैथ में इतने सारे क्वेश्चन थे भाई, देख के दिमाग फटे के फटे रह गए। ऊपर से मिसलिनियस भी भाई, देवा रे देवा, उठा ले रे उठा ले। मुझे नहीं, इस बुक के सारे क्वेश्चन को उठा ले यार। अभी 12:30 ही बजे थे, अब पता नहीं कब तक बनेगा भाई, लेकिन मैं जल्दी रैप अप करने का कोशिश करूंगा और मैं अपना काम शिद्दत से शुरू कर देता हूँ। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे तो बहुत ईजी थे भाई, बहुत ईजी। मीन खत्म होने के बाद मुझे काफी तेज नींद आती है और मेरा आँख काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, बट मुझे अभी नहीं सोना था क्योंकि मुझे मीडियन और मोड खत्म करना था। तो मैं फटाक से इन दोनों टॉपिक को भी खत्म कर देता हूँ। अब मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रहा था क्योंकि यार मैं बोर हो चुका था फॉर्मेट में लिख के। अब सारे क्वेश्चन होने के बाद बचे मिसलेनियस। मैं सोच रहा था कि मिसलेनियस का एक अलग सा सीरीज लाऊं भाई, रात बहुत ज्यादा हो गया था, इनफैक्ट सुबह होने वाला था तो नींद भी जरूरी था यार। लेकिन सोने से पहले मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने सोचा मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए मिसलेनियस के, देख रहे हो। चलो अब इतना कुछ हो ही गया है तो प्रमाण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ अपने किए हुए काम को नोटबुक में। एज यू कैन सी ये वही नोटबुक है जिसमें पिछली बार लाइव प्रोसेस कंप्लीट करा था पूरे 6 घंटे में, और इस बार भी लगभग 6 घंटे हो ही गए थे क्योंकि टाइम सुबह के 2:47 हो रहे थे। और आप देख सकते हो थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, बट फिर भी ठीक है। अब मैं कल क्या करूंगा, तो कल मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ स्कूल। लेकिन सोने से पहले मेरे द्वारा प्रयोग किए गए सभी शस्त्रों को इज्जत के साथ उसके स्थान पर रखना शुरू कर देता हूँ, और इस पुस्तक को भी मैं इसके स्थान टेबल पर रख देता हूँ। और उसके बाद मैं थक जाता हूँ तो मैं रात्रि को विश्राम करने का फैसला लेता हूँ और स्लीप मोड ऑन हो जाता है मेरा। बाय बाय।